हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आज आपके लिए लेके आया हूं एक नई पोएट्री जिसका टाइटल है बचपन का ज़माना। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगी और अपने बिल्कुल बचपन में लेके चली जाएगी ये पोएट्री। तो आइए शुरू करते हैं। याद है मुझे वो बचपन का ज़माना, याद है मुझे वो बचपन का ज़माना, पूरे दिन खेलना और खिलाना। ना फिक्र थी कुछ करने की, ना फिक्र थी कुछ करने की, सिर्फ सोचते थे खेल और खिलौनों की। बारिश आते ही नहाने जाते थे, गीली मिट्टी के घर जो बनाते थे। बारिश आते ही नहाने जाते थे, गीली मिट्टी के घर जो बनाते थे। क्या पता एक दिन यही असलियत बन जाएगी और यही घर अब वास्तव में बनाने की बारी आएगी। याद है मुझे वो बचपन का ज़माना, पूरे दिन खेलना और खिलाना। आज भी याद है वो सबके साथ मेले जाना और जिद करके वहां से लाया गया खिलौना। अब तो बस यही एक मेरी दुनिया थी, अब तो बस यही एक दुनिया थी मेरी, जिसमें मैं और मेरी मस्तियां थी। सुबह उठते ही आंगन में शोरगुल जो करते थे, सोचता हूँ कहाँ गया वो मेरा प्यारा सा बचपन, जिसमें हम इतनी मस्तियां किया करते थे। अब तो थोड़े बड़े क्या हुए, स्कूल भी जाना पड़ता है। समय की पाबंदी नहीं, फिर भी पढ़ना भी तो पड़ता है। बेसब्री से रहता था इंतजार कि कब आए वो प्यारा सा रविवार, जिसका हमें बहुत दिनों से होता था इंतजार। सुबह नहा धोकर टीवी के सामने बैठ जाया करते थे, क्योंकि रंगोली और चित्रहार जो आया करते थे। खुश थे हम क्योंकि जूनियर जी आने वाला था। उसके बाद शक्तिमान तो बड़ा निराला था। खत्म होते ही इसके कुछ छोटी मगर मोटी बातें आती थी, रोजमर्रा की कुछ अच्छी चीजें सिखलाती थी। आइसक्रीम की भी अपनी ही एक कहानी थी। बजती थी जब भी बेल, बड़ी आवाज ये जानी पहचानी थी। जिद करके घर से 50 पैसे भी लाते थे, खाकर बर्फ का वो गोला भी हम खुश हो जाया करते थे। याद है मुझे वो बचपन का जमाना, जहाँ ना कोई फुटबॉल और क्रिकेट का था दीवाना। शाम होते ही आइस पाइस खेला करते थे, साथ में पापा की डांट भी झेला करते थे। रात को खाना खाकर दादी के पास सोना और उनकी सुनाई गई कहानी का कभी खत्म न होना। छुट्टियां होते ही हम नानी के घर जाते थे। सुना है आजकल तो बच्चे दादी के घर भी जाते हैं। ये दुर्भाग्य ही है इस बचपन का, जिसमें ना कोई नानी है ना कोई दादी। छिन गया बचपन जिसमें ना कोई आजादी। सतोलिया और कंचे के बिना कहाँ अभी खेल पूरा है, इसके बिना तो सारा बचपन अभी अधूरा है। कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी ये कविता? अपनी प्रक्रिया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को अच्छी पोएट्रीज के लिए। थैंक यू दोस्तों।